टेररिस्ट हंसते हुए मुंह पे बोल देता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, गूदे भर का जोर लगा लो और जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लेना। जब वो ये डायलॉग बोलेंगे ना स्क्रीन पे, कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे और अब हैदराबाद घुस जाएंगे और हम यहां बैठे बैठे सारे जहां से अच्छा गुनगुनाते रह जाएंगे, ये सुन के खून खौल जाएगा तुम्हारा। सुसाइड बॉम्बिंग्स के ऐसे ऐसे शॉट्स दिखाए हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। एक बंदे की पैंट के अंदर हाथ डालता है, पूरा पूरा सामान पकड़ता है, उसका हाथ निकालता है, सूंघता है, उसको लिटाता है और उसका पजामा उतारता है। सोचो क्या होगा। अब कुछ चुटियां आएंगे और हो हल्ला मचाएंगे बेकार का, ओ इतना वायलेंस दिखा दिया, उतना वायलेंस दिखा दिया। कर्नल शिवेंद्र कंवर एक चीज कहते हैं, जिंदगी में 3 तरीके होते हैं चीजें करने के, द राइट वे, द रॉन्ग वे एंड द मिलिट्री वे। और इस पूरी फिल्म में द थिंग्स आर हैपनिंग द मिलिट्री वे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आपको पता ही है, धुरंधर रिलीज हो चुकी है एंड आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म विद यू गाइस। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ धुरंधर। आज ऑनेस्टली सेइंग, तो सबसे पहली चीज ये, जब भी कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड फिल्म आती है तो 2 वर्ड्स बहुत ही रैंडमली थ्रो अराउंड करे जाते हैं। पहला है स्पाइंग और दूसरा है एस्पियोनाज। अब ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली तो यूज होते हैं और स्पाइंग का मतलब भी बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर किसी को पता है। लेकिन जब मैं आपको एस्पियोनाज के बारे में स्टैंड अलोन बताऊंगा कि वो होता क्या है, देन यू वुड कम टू रियलाइज कि धुरंधर कितनी वेल रिटन एंड एक्सेप्शनली एग्जीक्यूटेड एस्पियोनाज की स्टोरी लाइन को दिखाती है। एस्पियोनाज का मतलब होता है हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में गैदर करना और डिस्पर्स करना सेफली। एस्पियोनाज के 2 इंटेग्रल पार्ट्स होते हैं, पहला ह्यूमेंट और दूसरा सिगेंट। ह्यूमेंट का मतलब होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिगेंट का मतलब होता है सिग्नल्स इंटेलिजेंस। एस्पियोनाज के इन्हीं दोनों की इंटेलिजेंस डिसिप्लिन्स में से धुरंधर जिस पे फाउंडेशनली बेस्ड है वो है पहला, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। अब ह्यूमेंट यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप की जो एस्पियोनाज होती है वो आपको प्राइमरीली क्या बताती है, वो देती है आपको कॉन्टेक्स्ट ऑन पीपल एंड देयर मोटिवेशंस। और ह्यूमन इंटेलिजेंस एस्पियोनाज के लिए जिन लोगों को ट्रेन करा जाता है, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड स्पाइज। और इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है? इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि अगर ये नर्क में भी चले जाएं तो भी इनका मुंह ना खुले। और रणवीर सिंह का कैरेक्टर फिल्म में आपको माइंड ब्लोइंगली एग्जैक्टली ऐसी ही बाय द बुक एस्पियोनाज करता दिखेगा। वाईआरएफ की स्पाई और एस्पियोनाज फिल्मों की तरह पूरे के पूरे शहर में स्पाई अपने घुंघरू मटकाता हुआ नहीं फिर रहा, ये नहीं कह रहा देखो आ गया मैं तमाशा दिखाने। रणवीर का कैरेक्टर फिल्म में एक एक्चुअल स्पाई की तरह, एक एक्चुअल एस्पियोनाज एजेंट की तरह, जिसके पास एक डिब्रीफ है कि भैया तेरे को ऐसे काम करना है और उसको सिखाया गया है सालों तक। वो हॉट नाइफ थ्रू बटर की तरह, गिरगिट की तरह ब्लेंड इन कर जाता है। रणवीर के कैरेक्टर में फिल्म में कोई भी हीरो वर्शिप नहीं है, बेकार का टाइगर या पठान की तरह औरा चौदह नहीं जा रहा है। राइट फ्रॉम द वे ही लुक्स, राइट फ्रॉम द वे ही टॉक्स एंड राइट फ्रॉम द वे ही carries himself amongst the gangsters is impeccably done। रणवीर का कैरेक्टर इतनी जबरदस्त तरीके से रणवीर ने निभाया है, इतना कन्विंसिंग है उसका एक्ट कि तुमको बीच में लगने लगेगा कि ये कहीं इनका ही तो नहीं होके रह जाएगा। रणवीर का कैरेक्टर जब गैंग में शामिल होने की कोशिश करता है ना, तो उससे खड़े पैर पूछा जाता है तू है कौन, कहां से आया, कैसे बोल रहा है ये भाषा, और साथ ही तेरे को बंदूकों के बारे में कैसे पता है। अब इस सिचुएशन में एक स्पाई जो सालों से ट्रेन हुआ है, वही वाली घड़ी उसके सामने आके खड़ी हो गई है, तो वो कैसे एक्ट करेगा? विदाउट फ्लिंचिंग एन आई ही शुड जस्ट गेट इनटू द मोमेंट। और यही करता है उसका कैरेक्टर, सारे सवालों के तड़ातड़ जवाब देता है बिना घबराए हुए। दैट्स हाउ अ स्पाई blends in। और जाते ही गैंग में शामिल नहीं हो गया, हीरोबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे, पूरा बिल्डअप दिखाया जाता है। वो लियारी में आ तो जाता है, लेकिन अब लियारी के सबसे खूंखार गैंग में कैसे शामिल होगा, तो वो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो स्ट्रैटेजी आपको दिखाई जाएगी, दैट्स इंटेलिजेंस। बॉलीवुड ने आज तक ज्यादातर स्पाई फिल्मों में क्या दिखाया है? उन्होंने बोल दिया भाई स्पाई है, हमने मान लिया भाई स्पाई है। उन्होंने बोला रोग हो गया, हमने मान लिया एजेंट रोग हो गया। उन्होंने कहा स्पाई के 6 पैक होंगे और इसका ध्यान मिशन से ज्यादा कमर पे होगा हीरोइन की, तो हमने भी मान लिया 6 पैक होगा और कमर मटकाई जाएगी। और स्पाई का मिशन ये तो ना उनको पता था, तो हमें तो कैसे ही पता चलेगा? अबे तुम पागल वागल हो क्या थोड़े? धुरंधर एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट स्टाइलाइजिंग से, स्टाइल से परे नहीं है, लेकिन वो सब्सटेंस से इतना ज्यादा नजदीक है कि उसमें डाला हुआ स्टाइल भी आपको अच्छा लगने लगेगा। फिल्म देख के आपको ये चीज लगेगी कि पहले प्राइमरीली कहानी को डेवलप करा गया, वहां ध्यान दिया गया कि वहां पे कोई लूप होल ना निकले, वहां पे कुछ गड़बड़ी ना हो, और फिर उसके ऊपर से स्टाइल ऐड करा गया। ऐसी फिल्मों में हीरो का ऑरा नहीं चाहिए, ऑरा होना चाहिए उस कैरेक्टर का जो देश के लिए लड़ रहा है, जिसके घर परिवार को क्या, उसको खुद ये तक नहीं पता कि वो जिंदा वापस जाएगा या नहीं जाएगा, या अपनी सरजमी कभी दोबारा देखेगा भी। रणवीर का कैरेक्टर एज अ स्पाई आपको मल्टीट्यूड ऑफ इमोशन से गुजरता दिखेगा, लेकिन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज ओवरडन नहीं है। ना ही एंगर, ना ही एग्नी बहुत आउटलाउड है, और ना ही लव एंड फ्रेंडशिप कहीं भी ज्यादा आउटलाउड है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन प्ले में वो एक स्पाई है और उसको ये सारी की सारी फीलिंग्स को अपने अंदर कंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज ही वांट्स टू बी वन विद दैट गैंग। एक शॉट में आपको दिखेगा कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में है
और वो उन्हीं परपेट्रेटर्स के साथ खड़ा हुआ इंडियन नेवी न्यूज चैनल पे देख रहा है कि 26/11 के अटैक चल रहे हैं और उस मोमेंट पे ही इज बर्निंग फ्रॉम इनसाइड कि उसके देश के लोग मारे जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ही जस्ट कैन नॉट रिएक्ट, ही हैज टू कंटेन हिज फीलिंग्स क्योंकि कवर ब्लो हो जाएगा और अगर कवर ब्लो हो गया तो उसके साथ बाकी जो स्पाइज इतने सालों से एम्बेडेड है पाकिस्तान के अंदर वो भी मारे जाएंगे और हार किसकी होगी? देश की। और इसी शॉट को आदित्य धार फॉलो अप करते हैं विद रियल वोकल रिकॉर्डिंग्स बिटवीन द हैंडलर्स एंड द टेररिस्ट्स जिन्होंने 26/11 किया था होटल के अंदर से। आपको सुनाया जाएगा कि हैंडलर बोल रहा है इसको ऐसे बिठा के ऐसे सर पे गोली मार और वो बोल रहा है इसको कैसे मारूं, ऐसे मारूं या वैसे मारूं, खून खोल जाएगा आपका। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बिग कांग्रेचुलेशंस बोलना है। किस लिए और किसको? हमारे उन 18 सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने लेवल अप का फोर्स्ड फिल्म मेकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय सोनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया लास्ट मंथ और उन्होंने सीखा राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, साउंड एंड एडिटिंग, कंप्लीट फिल्म मेकिंग प्रोसेस इन रियल लोकेशंस एंड इन रियल सेटअप्स विद नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड सिनेमा ग्रेड इक्विपमेंट और उन्होंने बनाई अपनी शॉर्ट फिल्म 12 दिनों में। फोर्स्ड फिल्म मेकिंग बूट कैंप इज होस्टेड बाय इंडियाज लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी जिसका नाम है लेवल अप लर्निंग। ये काम कर रहे हैं विद फिल्म मेकर्स लाइक लोकेश कनकराज, कार्तिक सुब्बाराज एंड नेल्सन दिलीप कुमार एंड दे ब्रिंग द सेम पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड बाय ट्रैवलिंग टू सिटीज लाइक गोवा। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मेंटोर्स आपको सिखाएंगे और गाइड करेंगे दे हैव वर्कड ऑन एमी नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स एंड मूवीज लाइक 2.0, मणिरत्नम फिल्म्स एंड मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, फोर्ज फिल्म मेकिंग बूट कैंप डज नॉट टेक इन एवरीबॉडी हु अप्लाइज। सिर्फ टॉप 5% ही सिलेक्ट होते हैं फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस के बाद बिकॉज दिस वेरी कोर्स इज बिल्ट फॉर द वेरी पैशनेट फिल्म मेकर्स। तो अगर आप भी अपने सिनेमा ड्रीम को मरने नहीं देना चाहते, इस कोर्स का लिंक आपको पिन मिल जाएगा मेरे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक हो जाएगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 2001 के पार्लियामेंट अटैक जो हुए थे उसकी भी एक्चुअल फुटेज टिट्स बिट्स में यूज करी गई है। पार्लियामेंट अटैक वाले सीक्वेंस में ही आपको एक शॉट दिखेगा सुसाइड बॉम्बिंग का। मुझे नहीं लगता कि इतना अप क्लोज एंड पर्सनल पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया है कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग का शॉट। फिल्म में वायलेंस है, जबरदस्त है, फिल्म में गोर है, जबरदस्त है, लेकिन क्या ये वायलेंस और गोर जो फिल्म में दिखाया गया है वो अनवांटेड और अनवारंटेड है? एब्सोल्युटली नॉट। गैंगलैंड, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है, ऐसी दुनिया में घुसने की बात करी जा रही है, ऐसे गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने की बात करी जा रही है जहां पे अगर एक आदमी गद्दारी कर जाएगा ना तो उसकी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी, उनकी आग लगा दी जाएगी आत्मा को भी। एंड हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी शोन ऑन द स्क्रीन? विद वायलेंस ऑफ कोर्स। लेकिन एनिमल और मार्को की तरह वायलेंस बिल्कुल नहीं है फिल्म के अंदर। इनफैक्ट बहुत ही इंटेलिजेंटली स्क्रीन प्ले के अंदर इंटीग्रेट करी गई है, वहीं पे वायलेंस है जहां पे नीडेड है। ट्रेलर में आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर कैसे एक रेडी पे सर रख के भट्टे से सर खोल देता है किसी का। वो ये क्यों करता है और इसको इतना ग्रूसमली क्यों दिखाया गया है, उसके पीछे का इमोशन क्या था अक्षय खन्ना के कैरेक्टर का, वो जब आपको दिखाया जाएगा यू वुड नो कि आदित्य धार इज नॉट जस्ट प्लेइंग अराउंड विद ब्लडशेड, ही इज यूजिंग इट एज अ मोड ऑफ कन्वेइंग समथिंग। ये हीरो ओरिएंटेड फिल्म है ही नहीं। इस फिल्म की कहानी का लोड, इस फिल्म की कहानी का बोझा हर एक शोल्डर जो एज सपोर्टिंग कास्ट है अराउंड रणवीर सिंह वो शेयर करता है। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर और संजय दत्त साहब का कैरेक्टर खा गया रणवीर के कैरेक्टर को। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा और मैं उसका रीजन देता हूं। फिल्मों में 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बलिस्टिक कैरेक्टर एंड अ स्टेल्थ कैरेक्टर। अक्षय खन्ना और संजय दत्त साहब के दोनों कैरेक्टर्स ये जो है फिल्म में वो बलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं। ये स्क्रीन प्ले में फटेंगे और तबाही मचेगी। और फिल्म में जब जब संजय दत्त साहब और अक्षय खन्ना साहब स्क्रीन पे आएंगे आपको यही तबाही दिखेगी। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है दोनों की। ये दोनों कैरेक्टर्स होल्ड बैक करने के लिए नहीं है फिल्म के अंदर। इनफैक्ट ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स कैटलाइजिंग एजेंट्स हैं कि भैया ये डलेंगे तो आग लगेगी स्क्रीन प्ले में। While on the other hand, रणवीर सिंह's character as a spy, literally and figuratively, is a stealth character. वो कैरेक्टर एक दीमक की तरह, एक टर्माइट की तरह काम पे लगा हुआ है। वो धीरे धीरे कुतर के खोखला कर रहा है पूरे सिस्टम को। वो कैरेक्टर बलिस्टिक होना, लाउड होना, बहुत ज्यादा आउटशाइन करना किसी और को अफोर्ड नहीं कर सकता। अक्षय खन्ना एंड संजय दत्त कैरेक्टर्स वर सपोज्ड टू बी डोमिनेटिंग, वर सपोज्ड टू बी आउटशाइनिंग रणवीर कैरेक्टर इन द फिल्म। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है यार रणवीर की एक्टिंग हल्की लग रही है उनके सामने। ऐसा है नहीं। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। एक फॉर्मिडेबल हीरो बनाने के लिए एक ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल विलन बनाना पड़ता है एंड अक्षय खन्ना विद दिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इज एग्जैक्टली दैट विलन इन दिस पार्ट। तो रणवीर की एक्टिंग हल्की नहीं है। एक्टिंग रणवीर और अक्षय खन्ना दोनों की एट पार है। लेकिन पार्ट 1 में आदित्य धार के कंसेप्शन में ही ये बात बहुत ज्यादा क्लियर थी कि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो इतना गाड़ होना चाहिए कि वो हीरो को छोटा दिखा दे और एग्जैक्टली वही हुआ एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। द बेस्ट पार्ट अबाउट संजय दत्त कैरेक्टर इन द फिल्म इज दैट कि उनको देख के लगेगा कि दैट नोबडी कुड हैव प्लेड दिस कैरेक्टर बेटर देन हिम। दैट कैरेक्टर फील्स लाइक कि संजय दत्त ही कर सकता है। जिस हिसाब से वो गालियां देंगे आपको हंसी भी आएगी और एट द सेम टाइम फियर भी कैरी करता है उनका कैरेक्टर। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना
तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरी की पूरी फिल्म, और हर चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर के अंदर जो दिखाया जाएगा बिल्कुल एप्ट है। जब अपने चाचा ताऊ भतीजों को काम नहीं बांटा जाता ना, तो पता है क्या होता है, एक इतनी जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है जो इस फिल्म में है। राकेश बेदी, मानव गोहिल, सौम्य टंडन, गौरव गेड़ा और दानिश पंडोर, ये टर्शरी कास्ट मेंबर्स हैं फिल्म में, लेकिन दे हैव एक्टेड सो वेल, दे हैव डिलीवर्ड सच गुड परफॉर्मेंसेस दैट दे फील अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी कास्ट। अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के बहुत ही कम डायलॉग्स हैं, बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम है। जब आप देखेंगे उनका क्या कैरेक्टर है, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज वेरी लेस। लेकिन डैडी के बाद मेरे को उनकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस लगी। उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। R. Madhavan just cannot go wrong with any role. As Ajit Doval, he absolutely kills it. फिल्म ओपन ही R. Madhavan के कैरेक्टर से होती है, और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस देख के, उसमें उनकी ग्रिटी और एब्सोल्युटली सीरियस एक्टिंग देख के, you would understand that this man functions on various spectrums of acting. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। The locations from Mumbai to Ladakh to Thailand. Thailand इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की रिक्रिएशन, इन्होंने 3 महीने लगा के 500 लोग लगे थे, और बहुत ही ज्यादा खर्चा हुआ था। पूरा का पूरा पाकिस्तान ने कुछ सीन्स को वहां पे इन्होंने रिक्रिएट किया था। द लोकेशन आर फैंटास्टिक। बैकग्राउंड म्यूजिक इन द एंटायर फिल्म इज प्योर जीनियस। पुराने गानों और गजलों को क्या जबरदस्त तरीके से और टेस्टफुली इंटीग्रेट करा गया है सीन्स में। फॉर एग्जांपल, एक शॉट में रणवीर सिंह और उनके एक फेलो एजेंट जो उससे पहले से पाकिस्तान में एम्बेडेड है, वो दोनों बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और ये बोलते हैं एक दूसरे को कि भैया यहाँ पे हम कितने टाइम से चुप के रह रहे हैं, और वो बड़ी ही सॉफ्ट टोन में बात करते हैं। पीछे गाना चलता है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गुलाम अली साहब जी की फेमस गजल। अक्षय खन्ना साहब के कैरेक्टर को बोला जाता है शेरे बलोच, और एक शॉट में वो बलोचिस्तान जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर वो गाना बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन नाम नहीं पता होगा। लाम उस गाने का है, फ्लिपर आची, और एक बहरीन का होम ग्रोन आर्टिस्ट है। और जहां तक रही बात ओरिजिनल गानों की, फिल्म में शाश्वत सचदेव विद जैस्मिन सैंडलर्स, हनुमान काइंड, दिलजीत दोसांझ एंड अरिजीत सिंह हैज क्रिएटेड एब्सोल्यूट मैजिक। इजीली इस ईयर की बेस्ट बॉलीवुड एल्बम है धुरंधर की। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, एंड हैट्स ऑफ टू द सिनेमेटोग्राफर ऑफ द फिल्म। इनका नाम है विकास नौलखा। लापता लेडीज, ब्रह्मास्त्र और व्हाइट टाइगर में भी इन्हीं की सिनेमेटोग्राफी है। उरी और किल में एडिटिंग का लेवल देखा था, द स्टैंडर्ड सेट बाय बोथ ऑफ दिस फिल्म्स फॉर एडिटिंग वाज इनसेन। ये काम था वेरी पॉपुलर एडिटर शिव कुमार पैनिकर का, और उनकी यही इनसेन एडिटिंग आपको इस फिल्म में भी दिखेगी। द आई फॉर कास्टिंग एंड द आई फॉर मेकअप डिटेल्स एंड प्रोस्थेटिक डिटेल्स हैव कम टुगेदर सो वेल इन दिस फिल्म दैट द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग। ये अक्षय खन्ना है, और ये है रियल लाइफ कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है। ये अर्जुन रामपाल है, एंड दिस इज द रियल लाइफ कैरेक्टर दैट ही हैज प्लेड। ये संजय दत्त है, एंड दिस इज द रियल लाइफ कैरेक्टर दैट संजय हैज प्लेड। रणवीर सिंह का मेकअप जॉब, उसके कपड़े, उसके अटेंशन टू डिटेल की, वो एक्सेसराइज कैसे करेगा, गले में और हाथ में क्या पहना होगा, जूते कैसे पहने होंगे, कुर्ता कैसे होगा, वो लगना चाहिए एक येस्टर ईयर का पाकिस्तानी गैंगस्टर, और वो लगता है। रणवीर का कैरेक्टर फालतू की बॉडी जो टिपिकल है बॉलीवुड स्पाई फिल्मों में, अपने सिक्स पैक नहीं चमका रहा है, हीरोपंती नहीं झाड़ रहा है। वो एक लोकल बदमाशी अपने एब्स चमका के नहीं करता, अपने डोले चमका के, अपने शोल्डर और छाती चमका के करता है। अगर आप ध्यान दोगे तो रणवीर सिंह इज हेवीली बिल्ट, अपर बॉडी जो उसकी है, शोल्डर ग्रिडल और सारा, और बोथ द आर्म्स दे लुक मैसिव, दे लुक वेरी गुड। रणवीर सिंह, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं जब भी मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाता हूं, अगर ये बंदा अपना चुतियापा ऑफ स्क्रीन बंद कर देना, ऑन स्क्रीन अगले 10 से 15 साल में ये सुपर डुपर स्टार होगा बॉलीवुड में। फिल्म की कहानी के अंदर लव स्टोरी है, लेकिन ये मत सोचना कि वो टिपिकल बॉलीवुड स्पाई फिल्मों में जो लव स्टोरी होती है वैसा कुछ है। लव स्टोरी के पीछे भी एक ट्विस्ट है, एक थ्रिल है, एक पूरा का पूरा एंगल है। उसको क्यों डिवाइस करा गया स्क्रीन प्ले के अंदर, उसकी रीजनिंग भी आपको आखिरी में जाके मिल जाएगी। हर कोई ये स्पेकुलेट कर रहा था, इंक्लूडिंग मी, कि रणवीर सिंह का फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो हेवीली इंस्पायर्ड हो सकता है, या फिर शायद बेस्ड ऑफ हो कंप्लीटली ACSM मेजर मोहित शर्मा की रियल लाइफ पर। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज पे रणवीर का कैरेक्टर आधारित है ना, एंड विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, जो नाम धुरंधर फिल्म का क्यों रखा गया है, ये जब आपको पता चलेगा ना, योर माइंड विल बी ब्लोन, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। नाउ द एज गैप बिटवीन द लीड हीरोइन हु इज सारा अर्जुन एंड रणवीर सिंह, इन दोनों के बीच इनसेन एज गैप तो है 20 साल का। और सबकॉन्शियसली अगर आपको इस फैक्ट के बारे में पता है तो आपको लगेगा भी यार कि ये बच्ची की उम्र की लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, एज अ कपल वो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंस जब उनकी दिखेगी ना, वो काटेगी नहीं, वो आपको बड़ा अजीब सा रिपेलेंट नहीं लगेगी। और उम्र कम क्यों है हीरोइन की, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप खुद ही समझ जाएंगे बाय द टाइम द फिल्म एंड। एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी गई। रणवीर गन कैसे पकड़ता है, कैसे चलाता है, कैसे रीलोड करता है, मैन टू मैन जो कॉम्बैट है, बेयर नकल कॉम्बैट जो शॉट्स है वो भी बहुत बढ़िया है। एक जगह तो प्रॉपर जुजुत्सु का बो एंड एरो चोक भी लगाता है। एक्शन पता है आपको क्यों अच्छा लगेगा, सारी सराउंडिंग्स पता है क्यों आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि VFX और CGI का मिनिमल यूज। 280 करोड़ से 350 करोड़ के बीच का मैक्सिमम बजट होने के बावजूद भी, इतना मेगा बजट होने के बावजूद भी CGI और VFX पे फालतू का चोट भंगड़ा पैसा नहीं खर्च करा गया, चीजों को ऑर्गेनिक दिखाया गया है। आदित्य धर एट दिस पॉइंट इन टाइम इन बॉलीवुड एक ऐसा रेयर डायरेक्शन टैलेंट है जो ओवरनाइट ब्लो अप नहीं हुए, ही हैज इन फैक्ट कुक्ड हिज स्किल्स। 2010 में इन्होंने आक्रोश के डायलॉग्स लिखे थे। देन केम उरी,
आर्टिकल 370 एंड धूमधाम। और अभी पिछले महीने ही नेटफ्लिक्स पे इनकी बारामुल्ला आई थी, मैंने उनका रिव्यू भी करा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। इट्स एन एक्सेप्शनली रिटन फिल्म एंड ही हैज सोली रिटन दैट फिल्म। और अब धुरंधर में जो शार्पनेस, जो शीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जो सब्सटेंस और स्टाइल का अमेलगमेशन हमारे को देखने को मिल रहा है ना, वो यूनिडायमेंशनल नहीं है। दिस मैन इज अ फैंटास्टिक राइटर हु नोज हाउ टू बिल्ड अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले एंड एड रियली गुड डायलॉग्स टू इट एंड देन होल्ड द कैमरा एंड डायरेक्ट दैट पीस। हिज वर्क इज थरो, नॉट कुकी कटर। विजन क्लियर है और ऑनेस्टी है अपनी काम की तरफ। फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं बनानी क्योंकि टिकटें बेच के पैसे कमा लेने। ये वो टैलेंट है जो बॉलीवुड को चाहिए इस टाइम डियरली। इतने उरी और आर्टिकल 370 के बाद एक और ऐसा प्रोडक्ट दिया है दैट विल स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और बहुत भारी दिल के साथ ना मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ नहीं बनाती ना यार, हमारे पे एज ऑडियंसेस शर्म है। पुष्पा जैसे चप्पल छाप गुटखा खाऊ चंदन चोर की कहानी को अगर 1000, 1200, 2000 करोड़ करवा सकते हैं तो भैया ये एक ऐसी फिल्म है जो विदाउट नेशनलिज्म चीखे चिल्लाए, आपको फोर्स करे नेशनलिज्म की तरफ, आपके अंदर नेशनलिज्म की आग लगा दी। दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट वी नीड टू अप्रिशिएट राइट नाउ। ये अप्रिशिएट होगा तो ऐसा सिनेमा और बनेगा। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी रणवीर सिंह और कांतारा के पूरे फियास्को पे, उस पे एक चीज बोली थी कि ये फिल्म को जरूर देखने जाना। इसने जो चुतियाबा करा उसको साइड में रखो, इस बंदे का दिमाग किसी और टैंजेंट पे चलता है। लुक एट हिम एज एन एक्टर एंड इफ नॉट फॉर हिम वॉच दिस फिल्म फॉर द डायरेक्टर एंड द सपोर्टिंग कास्ट। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन जबरदस्त है और ये काम किया है सैनी जौहरी ने। ये इन द पास्ट कमीने, द फैमिली मैन और द नाइट मैनेजर का भी प्रोडक्शन डिजाइन मैनेज कर चुके हैं। ये फिल्म एक जोरदार चाटा है देश के सबसे बड़े वाईआरएफ जैसे प्रोडक्शन हाउसेज में, जो मेगा बजट्स और मेगा स्टार्स के बावजूद भी स्पाई फिल्मों का मजाक बना देते हैं। ये फिल्म जोरदार चाटा है उन डायरेक्टर्स के मुंह पर जिनको बजट भी मिलता है, जिनको अच्छे राइटर्स भी डिस्पोजल पे मिलते हैं, लेकिन उनकी विजन हमेशा से अनक्लियर रहती है। फिल्म ऑलरेडी ओपनिंग डे पे 30 करोड़ बना के रणवीर सिंह के अभी तक के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। बट एज ऑडियंसेस जो नहीं चाहता, डियरली ये चीज नहीं चाहता कि बॉलीवुड जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां ना जाए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जाओ इस फिल्म को देखो और इस फिल्म को कलेक्शन दो। और जहां तक बात रही उन धूम चूतड़ों की कि हो वायलेंस दिखा दी, ब्लडशेड दिखा दिया, बच्चे बर्बाद करती है पिक्चर ने, तो मियां आप अपना बेफिजूल के लन ढोला करने के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल के चौपर चूम लीजिए। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, आई कैन नॉट वेट फॉर मार्च 19 जब इसका दूसरा पार्ट ड्रॉप होगा। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखना, तुम्हारे को एज ए ट्रेलर वो सर्व करेगा फॉर द सेकंड पार्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अखंडा आने वाली थी भैया, वो डर गया। अखंडा कह रहा है भैया शान गोड़ी बना लेगा, इन्होंने कैंसिल कर दिया रिलीज। अखंडा इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुकी है, जब भी वो आएगी गोड़ी हम उसको तब बना लेंगे। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद वो मैं कल या परसों ड्रॉप करूंगा, अनाउंस कर दूंगा कम्युनिटी पे। तब तक के लिए जाओ और जाके इस फिल्म को देखो, रणवीर के चुतियापे को साइड में रखो। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।